नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको जैसा कि ये आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये दूसरे नंबर पर आता है एशिया के। जो 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीपों में इसका क्रम देखा जाए तो ये दूसरे क्रम पर आता है। तीसरे पर उत्तरी अमेरिका और चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पर आपका अंटार्कटिका आ जाएगा, छठे पे यूरोप और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। ये तो 7 क्रम। और इन 7 क्रम में यदि देखा जाए तो तीनों रेखाएं किसी भी महाद्वीप से नहीं गुजरती। 3 रेखा का मतलब कर्क, मकर और क्या, विषुवत रेखा। तो ये अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ के जो प्रमुख पर्वत हैं, पर्वत भी बताए जाएंगे। एटलस पर्वत कौन से हैं, ठीक। और नदियाँ, जो लिम्पोपो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और कौन से झील है जो विषुवत रेखा उसके ऊपर से गुजरती है। तो इन सबसे बड़ा जो सहारा का मरुस्थल है यहीं पर स्थित है, इस वाले क्षेत्र पर। ये आपका सहारा दिख रहा होगा, ठीक। और यहीं पर जिब्राल्टर जलसंधि है, भूमध्य सागर है, लाल सागर है, बाब अलमंदे जल संधि है। इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। तो उसके पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। लोगों की निंदा से घबराकर अपना रास्ता ना बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तब भी कोई बात नहीं है। कहा जाता है जो लोग आपकी निंदा करते हैं सफलता मिलते ही वो क्या उनकी राय बदल जाती है। ऐसा अक्सर जीवन में हुआ होगा बहुत से लोगों के साथ कि वो जब वो सफल हो जाते हैं तो उनके पक्ष में बोलना स्टार्ट करते हैं। जब तक उसको सफलता नहीं मिलते हैं तरह तरह की बातें कहते हैं। इसलिए निंदा से ना घबराएं, क्योंकि कहने वाले लोग हमेशा रहते हैं। जैसे आपको बताया गया होगा कि गधे बेटे बाप वाली कहानी, या आप देखे भी होंगे। तो उस जिस कंडीशन में वो जाते थे उस कंडीशन में कहे जाते थे। बस इतना कहना था। लास्ट लाइन में बोलते हैं वो अक्सर कुछ भी कर लेते हैं, जो डर को बाहर फेंक अंदर हौसला भर लेते हैं। तो इसी मोमेंटम के साथ आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में इंटर करते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। तो अफ्रीका महाद्वीप को पहले समझते हैं। यहाँ से 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक आपका ये वाला दिखता होगा। पहले तो आप लैंडस्केप में कर लीजिए मोबाइल, किसमें, बेड़ कर लीजिए, सीधा 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 को बेड़ में कर लीजिए। और दूसरा होगा आपका ये वाली रेखा, ये भूमध्य रेखा। और ये तीसरा आपका मकर रेखा। कौन सा? मकर, ये कर्क और ये क्या, भूमध्य। तो ये 3 रेखाएं ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा और क्या आपका विषुवत रेखा जो मध्य में है, भूमध्य रेखा। तो कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखाएं। ये 23 डिग्री उत्तरी होता है, 23 डिग्री दक्षिणी ध्रुव होता है। तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यही सागर से स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा। आप तैयार हो मैप के साथ? तो चलिए यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से देखिए, ये यहाँ से जिब्राल्टर जल संधि होते हुए आपको भूमध्य सागर मिलेगा। भूमध्य सागर के आगे बढ़ोगे तो यहाँ स्वेज नहर, और स्वेज नहर के आगे बढ़ोगे
तो यहाँ लाल सागर मिल जाएगा। लाल सागर के आगे तो बाब अलमंदे जल संधि, उसके बाद अदन की खाड़ी, उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, हिंद महासागर। तो इसको मैं एक ब्लैंक पेज पर देखता हूँ कि आपको यहाँ से जिब्राल्टर या उत्तरी अटलांटिक महासागर से स्टार्ट करना है और यहाँ तक सफ़र करना है। क्या क्या मिलता है बारी बारी से देखते हैं। तो आइए एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ब्लैंक में हो सकता है आपको कम समझ में आए, चलो थोड़ा सा इसमें पहले देख लेते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक से यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दिखता होगा जिब्राल्टर जल संधि। जल संधियाँ उसे बोलेंगे दो जल को जोड़ता है। देखो उत्तरी अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ा कौन, जिब्राल्टर जल संधि, ये आपको याद रखना है। और भूमध्य सागर, ये आपका भूमध्य सागर। उसके बाद ये आगे आ जाओगे तो नील नदी का मुहाना भी है, यहीं पर ये स्वेज नहर है। क्या है, स्वेज नहर है, बहुत हल्का दिखता होगा। आप लैंडस्केप में मोबाइल की कर लीजिए, उसके बाद देखिए। तो स्वेज की खाड़ी भी आगे मिल जाएगी। स्वेज की खाड़ी के आगे आपको लाल सागर, लाल सागर के आगे बाब अलमंदे जल संधि, यहाँ पर बाब अलमंदे जल संधि यहाँ पर, उसके बाद अदन की खाड़ी, उसके बाद हिंद महासागर। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक जल संधि यहाँ जिब्राल्टर जल संधि, और ये भूमध्य सागर, और यहाँ पर नील नदी, यहाँ पर स्वेज नहर। क्या है, स्वेज नहर। आगे बढ़ोगे तो लाल सागर, ये क्या है, लाल सागर। आगे बढ़ोगे तो बाब अलमंदे जल संधि, उसके बाद अदन की खाड़ी। अब क्वेश्चन करेगा कि स्वेज नहर किन दो जल को जोड़ता है, यही बात किया जाए, स्वेज नहर किन दो जल को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर ऊपर है और लाल सागर नीचे है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल को जोड़ता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यहाँ तक कन्फर्म। अब आगे ऐसे भी पूछ लिया जाए कि बाब अलमंदे जल संधि किन दो जल को जोड़ता है, तो ये लाल सागर को, ये आपका लाल सागर, लाल सागर को हिंद महासागर से ये बाब अलमंदे जल संधि जोड़ते हैं। यहाँ तक कन्फर्म। आगे यदि आपसे ये पूछा जाए कि बाब अलमंदे जल संधि किन दो स्थल को अलग करता है, तो ये आपका एशिया दिख रहा है, प्रायद्वीपी, और ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिख रहा है, मतलब अफ्रीका और एशिया को अलग करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए जिब्राल्टर जल संधि किन दो स्थल को अलग करता है, तो अफ्रीका और ये ऊपर क्या है, यूरोप है। यूरोप का कौन सा देश है, स्पेन है। यहाँ स्पेन है, ये ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पर स्पेन है, तो स्पेन या यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। ये आपको पता होना चाहिए। तो जिब्राल्टर जल संधि, बाब अलमंदे जल संधि, ये दो आपको एकदम बाखूबी याद होना चाहिए। लाल सागर कहाँ है, ये है लाल सागर। भूमध्य सागर ये है, बाकी स्वेज नहर ये है, ठीक, स्वेज नहर। बाकी अदन की खाड़ी यहीं पर है, ये हिंद महासागर है। तो ये बात आपको कन्फर्म पता होनी चाहिए और अब प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगला पेज लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा एटलस पर्वत। कौन सा, एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत से स्टार्ट करते हैं। तो एटलस पर्वत जो है नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। कौन सा, एटलस। आप लिखते जाइए, एटलस पर्वत ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। और ये मोरक्को और अल्जीरिया, हो सकता है थोड़ा सा हिस्सा इसका व्यूनिस में भी आता है। कहाँ, मोरक्को, अल्जीरिया और व्यूनिस, ये तीन देश आप याद रखना, मोरक्को, अल्जीरिया और व्यूनिस, व्यूनिस, ये तीन देश आपको याद रखना है। चलिए दूसरे मैप में देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है मोरक्को, ये ट्यूनिस दिख रहा है और ये अल्जीरिया दिख रहा है। तो इन्हीं में ये आपका क्या है, एटलस है, ठीक। कौन सा, एटलस पर्वत जो नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अब बात कर लिया जाए,
चलिए दूसरा मैप लेते हैं। हाँ, तो किलिमंजारो, जो किलिमंजारो पर्वत है तंजानिया में स्थित है, इस साइड यहाँ पर। तो तंजानिया, यहीं पर विक्टोरिया झील भी है। ये अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? किलिमंजारो पर्वत। ये ध्यान रखना, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर। बाकी डेक्कन स्वर्ग ये दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का, ये नीचे साइड में, और हिंद महासागर से लगा है। ये दक्षिण अफ्रीका का है डेक्कन स्वर्ग पर्वत, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बात किया जाए तो कैमरून जो पर्वत है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कैमरून, इस सक्रिय यहाँ पर है। हाँ, कैमरून। तो कैमरून जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये अफ्रीका में ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं मालवी झील की। तो ये मालवी झील ये भ्रंश घाटी में स्थित अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील जो यहाँ की है वो विक्टोरिया लेक है। अभी मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक। तो पहले विक्टोरिया लेक को ही, या चलो पहले विक्टोरिया लेक को ही देख लेते हैं। तो विक्टोरिया लेक यहाँ पर है। विक्टोरिया झील जो मीठे पानी की झील है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है। पहली कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर लेक है। कौन सी? सुपीरियर। यदि आप अभी तक ना देखे हो तो इसके पहले वीडियो पढ़े हैं, वहाँ से देखकर आप समझ सकते हो। तो सुपीरियर लेक पहले नंबर पर, विक्टोरिया झील दूसरे नंबर। अब कौन कौन से देश लगे हैं? तो देश 3 देश लिखे हैं, 3 देश लिख दे रहे हैं। तो तंजानिया है, ये क्या है? तंजानिया। दूसरा केन्या, और तीसरा युगांडा। कौन सा? युगांडा। यदि इसको टे लिखें, इसे के लिखें और इसको यू, तो टेक केयर यू, ऐसे याद कर लो, टेक केयर यू। और ये 3 देश आपको याद हो जाएंगे। कौन कौन से? तंजानिया, केन्या, युगांडा। चलिए मैप में देखते हैं, यहाँ से समझते हैं। ये युगांडा, केन्या दिख रहा है। चलिए फुल मैप लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको दिख रहा है युगांडा, इसके बगल में केन्या, यहाँ पर और क्या है? ये तंजानिया है। तो ये 3 देश हैं, और इन 3 देशों को याद रखना है जो विक्टोरिया झील से लगे हुए हैं, ठीक। यदि तंजानिया की राजधानी की बात करें तो ये डोडोमा हो जाएगा। कौन सा? डोडोमा। और केन्या की बात, राजधानी की बात करें तो ये नैरोबी हो जाएगा, नैरोबी। और एक तीसरा देश है जो आपका क्या है? युगांडा। तो युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपाला। आप एक एक बात को लिखते जाइए। तो युगांडा कंपाला हो जाएगा, नैरोबी केन्या हो जाएगा, डोडोमा क्या हो जाएगा? तीसरा वाला वो आपका तंजानिया हो जाएगा। तो तंजानिया को याद रखना, डोडोमा होगा, केन्या का नैरोबी, और कंपाला किस क्या होगा? एक युगांडा का होगा। तो 3 देश और तीनों की राजधानी आपको पता होना चाहिए। चलिए ये बात समझ गए। और यहाँ की ये सबसे बड़ी झील है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है यही है। चलिए अब दूसरे नंबर वाली झील देखते हैं। तो टंगनाइका झील। कौन सा? टंगनाइका झील। तो टंगनाइका झील है तंजानिया कांगो गणराज्य में स्थित है। यहाँ पर नीचे देखिए थोड़ा सा, ये झील यहाँ पर स्थित है। कौन सा? टंगनाइका झील, जो अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है। किस देश से लगा है? ये आपको पता होना चाहिए कि तंजानिया कांगो गणराज्य से, और ये अफ्रीका भ्रंश घाटी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पर कौन सी है? विक्टोरिया। लेकिन विक्टोरिया की बात करें तो विश्व में पहले दूसरे नंबर पर आती है मीठे पानी की झील में, ये ध्यान रखना। और जो विक्टोरिया झील है इसी के ऊपर से विषुवत रेखा भी गुजरा है, ये ध्यान रखना। कौन सी? विषुवत रेखा भी इसी के ऊपर से, विक्टोरिया झील के ऊपर से गुजरी है। यदि आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये विक्टोरिया ही होगा। कौन सी होगी? विक्टोरिया, ताज़े पानी की ये सबसे बड़ी। अब विश्व की दूसरी
या पहली सबसे बड़ी तो सुपीरियर, दूसरी सबसे बड़ी तो विक्टोरिया, ये आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया विश्व में दूसरे, लेकिन अफ्रीका में पहले नंबर पर। ये बात कन्फर्म। आप एक एक बात को लिखते जाइए। और एक बात ये भी ध्यान देना कि इससे कौन सी रेखा गुजरी है, तो विषुवत रेखा इसके ऊपर से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, टंगनाइका भी हो गया, ये दूसरे नंबर पर है। अब तीसरे नंबर पर आता है मालवी। कौन सा? मालवी झील। और यह मालवी देश में मोजाम्बिक, जाम्बिया और तंजानिया, इसी देश में, मतलब इसी क्षेत्र में ये भी मालवी झील भी है। तंजानिया और क्या आपका मोजाम्बिक, मालवी और जाम्बिया, ये 4 देशों से लगा है। कौन सा? मालवी झील। तो ये 3 झील आपको बता दिए। यहाँ अफ्रीका में सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया, दूसरे नंबर पर टंगनाइका और उसके बाद मालवी झील हो जाएगा। ये तीनों झीलें भ्रंश घाटी में स्थित है। चलिए अब इसे हटा देते हैं। आइए, यहाँ की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी नदी देखते हैं, नील नदी। तो नील नदी का पहले मुहाना को समझते हैं। नील नदी, ये नील नदी है। चलिए 1 मिनट रुक जाए। ये विक्टोरिया से होते हुए ये वाइट ऐसे करके ये आपका होते हुए ये नील नदी, उसके बगल से ये आपका ब्लू होते हुए ऐसे, ये नील नदी का आपका क्या है? तंत्र है। तो इसे एक बार ध्यान से देखिए और तंत्र को समझिए। मतलब नील नदी जो निकली है, एक कहाँ से निकली है? विक्टोरिया से। एक वाइट करके है, एक देखिए ये वाइट है और एक क्या है? ब्लू है। तो दोनों के संगम से ये टीना झील के पास है, असल झील के पास से निकलते हुए क्या है? नील नदी का अपना मुहाना कहाँ बनाती है? भूमध्य सागर में। ये भूमध्य सागर है, यहाँ अपना मुहाना बनाती है। तो ये नील नदी आपको ध्यान रखना है। नील नदी ये मिस्र में, जो मिस्र इसकी राजधानी है किसकी? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा इसी मतलब नदी के किनारे भी है, ये ध्यान रखना। और काहिरा ये जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या है। खार्तूम पर ये मिलती है। कहाँ मिलती है? खार्तूम पर ध्यान देना। खार्तूम पर मिलती है कौन सी? ब्लू और वाइट। ये देखिए खार्तूम है, ये देखिए खार्तूम है। तो खार्तूम पर ब्लू और वाइट मिलती है, ये स्थान आपको याद रखना है। बाकी ब्लू, ये देखिए ब्लू जो ताना झील से है, और ये विक्टोरिया झील से क्या है? आपका श्वेत है। तो श्वेत और ब्लू के संगम से ही ये क्या हुआ? नील नदी का निर्माण हुआ। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी की बात करें तो अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, बड़ी ध्यान रखना। लंबी की बात करें तो दूसरे नंबर पर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए और भी देख लेते हैं। चलिए, अब डेक्कन से वर्ग पर्वत से एक नदी निकली है, ऑरेंज नदी। ये मैप चेंज करते हैं, कौन सा? चलिए हाँ, इस पर देखते हैं। चलिए, यहाँ से डेक्कन स्वर्ग पर्वत है, यहाँ से एक नदी निकली है और अपना जल कहाँ गिराई है? ये दक्षिण अटलांटिक नदी में। और इसी के ऊपर देखिए ये ऑरेंज नदी है। कौन सी? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी और वाल नदी इससे कनेक्टेड है। और डेक्कन स्वर्ग पर्वत से निकलकर ऑरेंज नदी अपना जल कहाँ गिराती है? दक्षिण अटलांटिक में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो मकर रेखा को जो 2 बार नदियाँ काटती है उसका नाम क्या है? तो डेक्कन स्वर्ग जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो डेक्कन वर्ग से ही निकली है, यहीं से निकली है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा है, थोड़ा सा मार्कर गायब, ये मकर रेखा है और इसी से एक नदी निकली है लिम्पोपो नदी, जो
इसको 2 बार काटती है। अपना जल कहाँ गिराती है? हिंद महासागर में। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछे कितने देशों से, तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये 4 देशों से यह नदी लिम्पोपो बहती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। भारत में माही नदी भी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये बात निकल कर आई कि लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, कातंगा पठार से अब देखते हैं। जाम्बेजी नदी है जो हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। ये अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक पर सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील होते हुए ये आगे बढ़ती है। ये कातंगा का पठार है, यहाँ से ऐसे होते हुए ये आगे ये नदी आती है। इस नदी का नाम है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, जाम्बेजी। कौन सा? जाम्बेजी नदी। और एक कहाँ से निकली है? कातंगा पठार से। कातंगा पठार से जाम्बेजी नदी निकली है, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। जाम्बिया और क्या? जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। करीबा बांध झील इसी पर है, विक्टोरिया झील के पास में है। ठीक, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। विषुवत रेखा को जो 2 बार काटते हैं, तो विषुवत रेखा को यहाँ ये है, तो ये विषुवत रेखा को जो 2 बार नदी काटती है, कांगो जायरे नदी। यहाँ पर देखिए, कांगो जायरे नदी की सहायक नदी है कसाई नदी। कौन सी? कसाई नदी, नाम ही है कसाई। कांगो जायरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बाकी ये कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसी पर विक्टोरिया झील भी है, आपको पता होना चाहिए। स्टेनली जलप्रपात, ये ध्यान रखना, स्टेनली जलप्रपात, ये भी इसी नदी के पास में ही है, कांगो जायरे नदी पर। तो ये देश की बात किया जाए तो कांगो गणराज्य, कांगो अंगोला पर सीमा बनाती है, मतलब गणराज्य कांगो गणराज्य पर सीमा बनाती है। अब अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है, यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको नाइजर नदी अब दिख रहा होगा, मैप साथ में रखिए तभी समझ पाएंगे। तो नाइजर जो नदी है ये गिनी, माली, नाइजीरिया आज से निकलकर अपना जल यहीं पर गिराती है, ये ध्यान रखना। और पोर्ट है यहाँ गिनी, ये ध्यान रखना। और ये अटलांटिक के गिनी की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अपना जल कौन सी? नाइजर नदी। तो नाइजर नदी ये ध्यान रखना। और ये गिनी, माली, नाइजर नाइजीरिया में खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खनिज तेल के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, और भी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ गिनी की खाड़ी में कई गिरती हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, मैप में देख लेना। तो नाइजर नदी ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे सहारा का मरुस्थल, क्या? सहारा का मरुस्थल। तो सहारा का मरुस्थल आपको ये दिखता होगा, ये पूरा मरुस्थल क्या है? सहारा का मरुस्थल है, ये वाला क्षेत्र। ठीक, ये वाला क्षेत्र क्या है? ये सहारा का मरुस्थल है। तो सहारा का मरुस्थल से ही कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और ये साहिल प्रदेश की या दक्षिणी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं। सिरोको भूमध्य सागर से जल ग्रहण करके और यूरोप के इटली वाले क्षेत्र में, ये इटली वाला क्षेत्र है, यहाँ वर्षा कर देती हैं। तेज़ गर्म हवाएं हर मट्टम ड्रा पवन मतलब दिशा में चलती हैं, भूमध्य सागर में चलती हैं। अब पूर्वी मरुस्थल ये सहारा का देख लीजिए, इसका पूर्वी मरुस्थल ये, और ये क्या? पश्चिमी मरुस्थल है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वैसे देखोगे तो अंटार्कटिका है, लेकिन यदि स्थल की बात करें जहाँ मानव रहते हैं तो सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये शुष्क मरुस्थल भी है।
और सबसे ज़्यादा शुष्क तो आपको अटकामा मरुस्थल है। कौन सा? अटकामा मरुस्थल। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए जोश का पठार देख लेते हैं। तो ये जोश का पठार यहाँ पर है आपका नीचे, तो नाइजीरिया और इस साइड में ये जोश का पठार है। कहाँ है? जोश का, ध्यान देना, ये जोश का पठार जहाँ पर वो नाइजीरिया नदी है। टिन धातु की प्राप्ति होता है इस पठार से। टिन धातु, ध्यान रखना, टिन धातु की प्राप्ति होता है इस जोश के पठार से। तो ये किस देश में है? तो देश भी याद रखना, नाइजीरिया और नाइजर, ये 2 देश हैं। कतांगा का पठार देख लेते हैं। तो कतांगा का पठार जहाँ से वो अभी नदी बताए थे, ठीक, तो कतांगा के पठार से भी ये तांबा की प्राप्ति होता है, तांबा की प्राप्ति होता है और कांगो और अंगोला में स्थित है। कांगो और क्या? अंगोला में स्थित है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ बी का पठार दिखता है। क्या दिखता है? नीचे आपको बी का पठार दिखता है। तो बी का पठार ये नाबी मरुस्थल इससे लगा है। नाबी मरुस्थल जो कालाहारी मरुस्थल के लिए जाना जाता है। ये नामीबिया और बोत्सवाना क्षेत्र में स्थित है। मकर रेखा गुजरती है और यहीं पर बुशमैन जनजात जो चावल को दीमक समझकर खाते हैं, ये आदमखोर जनजाति हैं, बुशमैन जनजात। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र जो है एक खनिज तेल एवं प्राकृतिक के भंडार के लिए जाना जाता है। बाकी हिंद महासागर में तंजानिया के द्वीप लौंग की खेती किया जाता है। पेम्बा जानजीवार है। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ की जो प्रमुख बातें थी आपको बता दिया गया है, आप याद रखिए, ठीक। और यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो ये आपका क्या है? जिब्राल्टर जल संधि है। उसके बाद भूमध्य सागर, उसके बाद स्वेज नहर, आगे बढ़ोगे तो लाल सागर के बाब अलमंदे जल संधि, उसके बाद हिंद महासागर। ये बात आपको पता होना चाहिए। और किलिमंजारो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है। किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। एटलस पर्वत यहाँ बताया गया। ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। बाकी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। ये विषुवत यहाँ से है। चलो, तो कर्क रेखा ये ऊपर हो जाएगा आपका। चलिए, कर्क रेखा ऊपर, उसके बाद ये भूमध्य, उसके बाद ये नीचे आपका मकर रेखा। ये भूमध्य, कर्क और ये मकर रेखा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। और आज का जो मोटिवेशन था, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदले, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। कहा जाता है आसमान भी मुझसे नीचे उड़ेगा, मेरे हौसले में इतनी ताकत है। तो ताकत वो लाएंगे, ठीक, कि चौंका देंगे मेरी उड़ान देखकर। ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा, जो मुझे नाकार समझते हैं एक दिन उस सब पर नज़रिया बदल दूंगा। मैं वो परिंदा हूँ जिसका राज पूरे आसमान पर है। मैं वो परिंदा हूँ जिसका राज पूरे आसमान पर है, एक छोटे घोंसले पर नहीं है। रख हौसला तो बंदे, वक्त तेरा आएगा, वक्त तेरा आएगा। खुद को तू कर ले काबिल, खुद मिल जाएगा। तो आइए अब इसी पर मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सेशन को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।